वेलकम फ्रेंड्स, सोनीज विजन लीगल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अडहेशन के बारे में जानेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अडहेशन होता क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अडहेशन या अडहेशन कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक पार्टी के पास बहुत सारा पावर होता है लेकिन दूसरी पार्टी के पास बहुत कम, ना के बराबर पावर होता है। इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में जिस पार्टी के पास बहुत सारा पावर होता है वही कॉन्ट्रैक्ट के सारे टर्म्स डिसाइड करता है और जिसके पास पावर नहीं होता वो कोई भी टर्म नेगोशिएट नहीं कर सकता, वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पे साइन ही कर सकता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अडहेशन का सबसे बड़ा एग्जांपल है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स। जब एक इंश्योरेंस कस्टमर या पॉलिसी होल्डर एक इंश्योरेंस या पॉलिसी लेता है तो वो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में साइन तो करता है लेकिन उस इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस इंश्योरेंस कंपनी ही बनाती है। एक कस्टमर कभी भी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स के टर्म्स नेगोशिएट नहीं कर सकता। उसके पास सिर्फ यही डिसाइड करने का पावर होता है कि वो ये इंश्योरेंस ले या ना ले। सेम चीज लीज या रेंट एग्रीमेंट्स में भी होती है जहां पर लैंडलॉर्ड ही एग्रीमेंट के सारे क्लॉजेस बनाते हैं और टेनेंट्स को बस उस एग्रीमेंट में साइन करने दिया जाता है। अडहेशन कॉन्ट्रैक्ट्स को कोर्ट में थॉरली स्क्रूटनाइज किया जाता है क्योंकि इन कॉन्ट्रैक्ट्स में काफी अनरीजनेबल और वन साइडेड टर्म्स पाए जाते हैं जो इस कॉन्ट्रैक्ट बनाने वाले के फेवर में होते हैं। कोर्ट्स ये इंश्योर करते हैं कि इन कॉन्ट्रैक्ट्स में जो वीकर पार्टी है उनके अगेंस्ट कोई अनजस्टिस टर्म्स ना हो। अगर कोर्ट को लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट में कोई अनजस्टिस या अनक्वेश्चनेबल क्लॉज है तो कोर्ट वो क्लॉज ही वॉइड कर सकते हैं। अब जानते हैं अडहेशन कॉन्ट्रैक्ट के कुछ एडवांटेजेस के बारे में। पहला एडवांटेज तो इसका ये हो गया कि इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स बिजनेस एफिशिएंसी बढ़ा देते हैं। अब देखो, अगर तुम तुम्हारे हर कस्टमर के लिए अलग से कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे तो उसमें काफ़ी सारा वक्त जाएगा और फिर वो कस्टमर जब कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट करके कुछ क्लॉजेस चेंज करने को बोलेगा तो तुम्हें चेंजेस के अनुसार वापस कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करना पड़ेगा। अडहेशन कॉन्ट्रैक्ट में ये सब झंझट नहीं होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट नॉन नेगोशिएबल होता है तो इसलिए सेम कॉन्ट्रैक्ट सारे कंज्यूमर्स को दिया जा सकता है। और एक एडवांटेज ये हो गया कि इसमें खर्चा बहुत घट जाता है। अब देखो, तुम अगर एक नॉर्मल कमर्शियल ट्रांजैक्शन करोगे तो उसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट जैसे कि कम्युनिकेशन कॉस्ट, बार्गेनिंग कॉस्ट, एनफोर्सेबल कॉस्ट, ये सब लगता है, पर अडहेशन कॉन्ट्रैक्ट में ये सब कुछ नहीं लगता। इसलिए अडहेशन कॉन्ट्रैक्ट काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव होता है। अब अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसमें पहला डिसएडवांटेज तो ये है कि इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स में बायर्स का रिस्क इन्वॉल्व होता है। अब देखो, ये कॉन्ट्रैक्ट्स टेक इट और लीव इट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, इसमें तुम कोई भी तरह का चेंजेस नहीं कर सकते। तो बहुत बार क्या होता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ड्राफ्ट किया जाता है कि अगर इसमें कोई नुकसान हो या डैमेजेस हो तो वो डैमेजेस बायर को ही भरना पड़ता है। इसी कारण से ये कॉन्ट्रैक्ट्स बायर के लिए काफ़ी रिस्की हो जाता है। अडहेशन कॉन्ट्रैक्ट्स में जो पावर डायनेमिक्स होता है वो काफ़ी अनइक्वल होता है और इसलिए इन कॉन्ट्रैक्ट्स में कुछ अनफेयर टर्म्स भी पाए जाते हैं। अब समझो, तुम्हें कोई ज़रूरी सामान लेना हो जैसे कि कोई मेडिसिन, तो तुम्हें सेलर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में जाना ही पड़ेगा क्योंकि तुम्हें उस मेडिसिन की ज़रूरत है। और अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में कोई अनजस्ट टर्म हुआ या कोई क्लॉज कंप्लीटली सेलर के फेवर में हुआ तो फिर भी तुम कुछ नहीं कर सकते। अब आते हैं कुछ केस लॉज पे। LIC ऑफ इंडिया एंड ANR वर्सेस कंज्यूमर रिसर्च सेंटर एंड ORS पे। इस केस में कोर्ट ने यह बोला कि इंश्योरेंस कंपनीज का ये पब्लिक ड्यूटी है कि वो अपने पॉलिसीज फेयर
एंड जस्ट बनाए। उनके पॉलिसीज ऐसे होने चाहिए कि वो एक सोसाइटी के सारे सेक्शंस ऑफ पीपल से एक्सेसिबल हो। इस केस में ये भी बोला गया है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई अनरीजनेबल टर्म हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट अडहेशन कॉन्ट्रैक्ट होने के तहत एनफोर्सेबल नहीं होगा जब तक दोनों कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज के पास इक्वल बार्गेनिंग पावर्स हैं, तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग है। दूसरे केस पे अगर अपन चलते हैं तो वो है उषा इंटरनेशनल लिमिटेड वर्सेस यूनाइटेड इंडिया एश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। इस केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा था कि अडहेशन कॉन्ट्रैक्ट्स में प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन को अप्लाई किया जा सकता है। कोर्ट ने ये बोला कि आमतौर पे प्रोस्पेक्टिव पॉलिसी होल्डर्स इंश्योरेंस के पॉलिसी ठीक से पढ़ते ही नहीं है, इसीलिए पॉलिसी होल्डर्स उस कॉन्ट्रैक्ट के वीकर पार्टी बन जाते हैं और इंश्योरेंस कंपनी स्ट्रॉन्गर पार्टी बन जाती है। इसीलिए इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स को साधारण शब्दों में समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये था फ्रेंड्स कॉन्ट्रैक्ट अडहेशन के बारे में। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला, आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ, तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाएं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल सोनीज विजन लीगल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, अपना वैल्यूएबल टाइम हमें दिया, उसके लिए थैंक यू।